नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। गांधी सेतु के दूसरे लेन का आज उद्घाटन हुआ, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में वो इथेनॉल प्लांट के इतिहास में चले गए, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से इथेनॉल प्लांट के लिए पहले ही प्रस्ताव बनाया गया था, केंद्र सरकार को दिया भी गया, लेकिन उस समय की सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया और कैसे अब जाकर इथेनॉल प्लांट बिहार में बना। साथ ही इथेनॉल प्लांट को याद करते करते सीएम नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बताया और इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, हम आपको पहले वो सुनाते हैं। बिहार बहुत उत्तम दिखेगा और बिहार बहुत पुराना जगह है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो जो कुछ भी अभी चर्चा भी कर दी, अब उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने तो पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दी थी, एथेनॉल वाला। एक दिन के मीटिंग में उस समय इस डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे, कितनी खुशी हुई थी। और एथेनॉल के निर्माण के लिए तो हम लोग नियम बनाए थे 2007 में, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया। गन्ना से, और जानते हैं उस समय गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया था, और उसमें बहुत सारे लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को नेता मानने वाले थे, वैसे लोग आकर के आए थे और 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उस समय आया था, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन जब पिछले वर्ष कहे, इतनी खुशी हुई कि जो काम हम लोग पहले करना चाहते थे, आप लोगों ने तय कर दिया कि एथेनॉल बनेगा। और एथेनॉल के लिए तो काम शुरू, अभी आप जान रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। और आपने बहुत ठीक किया कि एक एक चीज के लिए हम लोग चाहे सब तरह के चीज़ों के लिए से बन जाएगा, और बनना शुरू भी हो गया। और इसके लिए तो काफ़ी इस शाहनवाज हुसैन साहब है हमारे, हम लोगों के साथ, तो अटल जी की सरकार में साथ में मंत्री भी थे। अब आजकल यहाँ का काम देख रहे हैं, ये घूमते रहते हैं और केंद्र भी जाकर के बराबर इस बात को लेकर कहते रहते हैं। और जान लीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ एथेनॉल इतना उत्पादन होगा कि आपको देश में कहीं एथेनॉल की कमी नहीं होगी, इतना ज़्यादा है। अब मक्का कितना होता है यहाँ, जितना मक्का का उत्पादन यहाँ होता है उतना किसी राज्य में नहीं होता है। तो इजाज़त मिलनी चाहिए। हम तो रास्ते में भी आपसे अनुरोध किए, अब फिर अनुरोध करेंगे। और इसके लिए तो ये बराबर हमारे मंत्री जी जाते रहते हैं और सब कुछ को शाहनवाज साहब कहते रहते हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है, गृह मंत्री जी को भी हमने कहा है, अभी आए हुए थे 23 तारीख को, तो उनको भी हमने कहा और इनके बारे में कहा कि पूरा वहाँ कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। और हम लोगों के यहाँ एथेनॉल की सीमा मत रखिए, सारा जितना एथेनॉल बनाना चाहेगा उतनी कंपनियों को बनाने की इजाज़त दीजिए, कर दीजिएगा। बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन देश को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही के चलते, भाई हम तो कभी इस बात को भूल नहीं सकते, जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया नहीं हो सका, और आपने एथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसका बहुत लाभ होगा। तो इसलिए सड़क हो, पुल का निर्माण हो, सब चीज़ का एक्सपेंशन हो, सबके लिए आपने जो बात कही है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और राज्य सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत थी, और जो आपने 18 में एक बार कर दिया था कि जो काम राज्य सरकार कर रहा था और उसके लिए जितना पैसा ले रहा था, आप जितना कहे उतना ही घटा करके उतना नीचे कर दिया हम लोगों ने। और आगे भी जो चाहेंगे राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग रहेगा, और मिल करके हम लोग काम करेंगे, और न सिर्फ बिहार, पूरे देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इसके लिए आप सबकी उपस्थिति हुई, आज बड़ी खुशी की बात है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने संबोधन में इथेनॉल प्लांट के बारे में बताया, वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद भी दिया और ये भी कहा कि हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जो काम बरसों पहले नहीं हो पाया था, लेकिन आपके कारण वो
काम जो है वो हो गया। वहीं बिहार को इथेनॉल प्लांट जैसा जो है वो मिला, जिसके कारण बिहार का नाम आज पूरे देश में रोशन है। वहीं बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट भी बना है। वहीं केंद्रीय मंत्री को वो बहुत कुछ कहते और बहुत कुछ याद करते भी नजर आए। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।